मैं हूं आपका अपना दोस्त कहानी सिंह, कहानियों का राजा। आज मैं लाया हूं एक अद्भुत कथा, ऐसी कथा जिसमें मनुष्य और जानवर भाई बन जाते हैं। लेकिन हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते की भी परीक्षा होती है। कुछ लोग इन दोनों भाइयों को अलग करने की चाल चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे कठिनाइयों और साजिशों के बीच ये बंधन और भी मजबूत होता है। एक सुबह रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वो रोज लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था और जो कुछ भी पैसे मिलते उनसे अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। आज तो जंगल में बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। लगता है लकड़ी की बहुत जरूरत पड़ रही है सबको। चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। रामू जंगल के और भीतर चला गया। वहां उसने देखा बहुत से पेड़ खड़े हैं, ऊंचे ऊंचे, हरे भरे। वाह, यहाँ तो इतने पेड़ हैं कि अगले 2 महीनों तक लकड़ी काटूं तो भी काम चलता रहेगा। वह पेड़ काटने ही वाला था कि उसकी नजर ऊपर पड़ी। एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ पेड़ पर बैठी थी और फल खा रही थी। वह अपने बच्चे को इतने प्यार से सीने से लगाई थी कि रामू का दिल पिघल गया। नहीं, अगर मैंने ये पेड़ काट दिया तो उस बंदरिया और उसके बच्चे का घर उजड़ जाएगा। ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। शायद इस पेड़ पर बहुत फल हैं, इसलिए यहीं रहती होगी। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और आगे बढ़ गया। उसने ऐसा पेड़ चुना जिस पर किसी पक्षी या जानवर का घर ना हो। दिन बीतते गए। रामू रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी वो घर से रोटी भी लाकर उन्हें खिलाता। एक दिन जब रामू लकड़ी काटने गया, उसने देखा कि अर्जुन नाम का एक और लकड़हारा उसी पेड़ को काट रहा है जिस पर बंदरिया रहती थी। अरे अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? क्यों? क्या लकड़ी काटने पर तुम्हारा हक है क्या? मैं लकड़ी काट रहा हूं, तुझे क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत इसलिए है क्योंकि उस पेड़ पर एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ रहती है। अगर तुमने पेड़ काट दिया तो उनका घर उजड़ जाएगा। तो क्या हुआ? वो किसी और पेड़ पर चली जाएगी। इतने सारे पेड़ हैं जंगल में। अर्जुन, कृपा करके इस पेड़ को मत काटो, दूसरे पेड़ बहुत हैं। चुप रहे, मुझे मत सिखा, समझा? निकल यहां से। रामू बेबस होकर चुपचाप वहां से चला गया। शाम को जब वो लौट रहा था, उसने देखा वही पेड़ घिरा पड़ा था और नीचे उस बंदरिया का निर्जीव शरीर। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर बंदरिया के पास पहुंचा। बंदरिया मर चुकी थी, लेकिन उसने अपने बच्चे को गोद में ऐसे समेट रखा था मानो मरते दम तक उसकी रक्षा कर रही हो। हे भगवान, सच में माँ तो माँ होती है, लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा? रामू ने गड्ढा खोदकर बंदरिया का अंतिम संस्कार किया। फिर उस छोटे से बंदर को अपने घर ले आया। वह उसे अपने छोटे भाई जैसा मानने लगा। उसे दूध पिलाता, रोटी खिलाता और नाम रखा मोनू। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ी काटने गया, अर्जुन फिर वहां आ गया। सुना है तू किसी बंदर को पाल रहा है। खुद का पेट तो मुश्किल से भरता है, अब उसे क्या खिलाएगा? वाह रे दयालु रामू, अब तू सारी दुनिया की इंसानियत लेकर घूम रहा है।
जा निकल यहाँ से। और सुन, अगली बार अगर तू मेरे रास्ते में आया तो अंजाम बुरा होगा। रामू चुप रहा। अर्जुन ने उसे मारा पीटा और गांव से निकाल देने की धमकी दी। बेचारा रामू दुखी होकर अपने छोटे दोस्त मोनू से बात करने लगा। दोस्त, अब इस गांव में हमारा रहना मुश्किल है। अर्जुन ने साफ कह दिया है कि अगर मैं फिर आया तो वो मुझे जान से मार देगा। चलो हम किसी और जगह जाकर अपनी नई दुनिया बसाते हैं। रामू और मोनू गांव छोड़कर निकल पड़े। दिन बीतते गए, वे यहां वहां भटकते रहे। न उन्हें काम मिला, न रहने की जगह। कभी एक वक्त का खाना जुटता, कभी नहीं। एक दिन थके हारे रामू और मोनू एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी वहां से एक योगी बाबा गुजरे। प्रणाम पुत्र, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? और ये बंदर तुम्हारे साथ क्यों है? बाबा, इसने अपनी माँ को खो दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ रखता हूँ। लेकिन गांव के कुछ लोगों के कारण मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। अब मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ। पुत्र, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुमसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता। तुम चाहो तो मेरे आश्रम में रह सकते हो। वहां कुछ शिष्य हैं और कई साधु आते जाते रहते हैं। अगर तुम भोजन की व्यवस्था संभाल लो तो मुझे बहुत आनंद होगा। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी बाबा, लेकिन मेरा ये बंदर भी मेरे साथ रहेगा। मैं इसे कहीं छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल पुत्र, इसे भी साथ ले आओ। रामू योगी बाबा के साथ उनके आश्रम चला गया। वहां वो मन लगाकर काम करने लगा। साफ सफाई, भोजन की व्यवस्था और मेहमानों की सेवा। मोनू हमेशा उसके साथ रहता था। योगी बाबा रामू की निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन आश्रम का एक शिष्य हरिया रामू की तारीफ से जलने लगा। हम सालों से यहाँ हैं, लेकिन बाबा हमेशा उसी रामू की तारीफ करते हैं, मानो वही अकेला कर्मयोगी हो। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। योगी बाबा का शिष्य हरिया रामू से ईर्ष्या करने लगा। उसे लगता था कि बाबा को उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती, जबकि रामू की हर बात पर प्रशंसा की जाती है। देखता हूं कब तक बाबा तेरा पक्ष लेते हैं रामू। अब एक चाल चलनी पड़ेगी। एक दिन हरिया ने देखा कि रामू आश्रम के लिए ताजे फल ला रहा था। अरे रामू, आजकल तो तू बहुत आलसी हो गया है। भोजन पकाने से बचने के लिए बस फल उठा लाता है। ऐसी बात नहीं है भैया, बाबा जी ने आज फलाहार करने को कहा था, इसलिए फल लाया हूँ। रामू फल बांट ही रहा था कि उसका छोटा साथी मोनू उछलकर आया और कुछ फल खाने लगा। अरे संभाल अपने इस बंदर को, पूरे आश्रम को सिल पर उठा रखा है। मेरे फल खा गया ये नालायक बंदर। भैया, गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। आपके लिए और फल लेकर आता हूँ, लेकिन अपने इस छोटे भाई को मैं खुद से अलग नहीं कर सकता। हरिया को और गुस्सा आ गया। उसने ठान लिया कि अब वो रामू को हमेशा के लिए आश्रम से निकलवाएगा। उसने योगी से बंदर की शिकायत भी की। वो सोचने लगा कि कैसे इस बंदर को यहां से उसके साथियों समेत निकलवाया जाए। वो कोई तरकीब सोचने लगा। कुछ दिन बाद योगी बाबा को उस राज्य के राजा ने अपने महल में आमंत्रित किया। योगी बाबा अपने कुछ शिष्यों के साथ, जिनमें रामू भी था, राजमहल पहुंचे। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया। 2 दिन वहां रुकने के बाद सब आश्रम लौट आए, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। बाबा जी, क्षमा करें, लेकिन महारानी का कीमती हार गायब हो गया है। हमें समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गया।
महाराज, ये सुनकर दुख हुआ, पर मेरे किसी शिष्य से ऐसा कार्य संभव नहीं। फिर भी यदि आपको शंका हो तो आप सबकी तलाशी ले सकते हैं। योगी जी, मजबूरीवश मुझे ये खोज करनी पड़ रही है। वो हार रानी साहिबा को उनकी नानी ने दिया था। वो अत्यंत कीमती है। कोई बात नहीं, आप तलाशी ले सकते हैं। जिसने भी चुराया होगा वो पकड़ा ही जाएगा। आप अपना काम करिए। राजा के दासों ने सबकी तलाशी ली और रामू की चोली में वही गुम हुआ हार मिला। तलाशी के बाद रामू को राजा और योगी के पास लाया गया। रामू डरा हुआ था और रोते हुए बोला, नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये हार मेरी चोली में कैसे आया। देखा बाबा जी, मैंने कहा था ना, ये लड़का बाहर से सीधा है पर भीतर से चोर है। योगी बाबा दुखी और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रामू, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। तुमसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। बाबा जी, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रामू गिड़गिड़ाता रहा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा के सैनिक उसे पकड़ कर ले जाने लगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुकिए, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। सभी ने मुड़कर देखा, वो रामू का छोटा साथी मोनू बंदर था। अरे वाह, ये बंदर तो बोल सकता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। हाँ महाराज, मैं बोल सकता हूँ। बचपन से रामू भैया मुझसे बातें करते आए हैं। उनकी बातें सुन सुनकर मैंने बोलना सीख लिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे भाई ने चोरी नहीं की। तो फिर ये हार तुम्हारे पास कैसे पहुंचा मोनू? ये हार जानबूझकर रामू भैया की जोली में डाला गया था और ये सब किया है हरिया ने। क्या ये हरिया ने किया है? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं निर्दोष हूँ। सच बोलो हरिया, तुम ही ने ये चाल चली थी। सभी की नजरें हरिया पर टिक गईं। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। हाँ, मैंने ही हार रखा था। मुझे रामू से जलन थी। बाबा जी हमेशा उसी की तारीफ करते थे। मैं चाहता था कि वो बदनाम हो जाए। हरिया, तुम्हारे कर्म ने तुम्हें शर्मिंदा किया है। जलन कभी किसी का भला नहीं करती। तुमने बहुत गलत काम किया है। हरिया को महारानी के हार की चोरी के अपराध में सजा दी गई। राजा ने रामू से माफी मांगी। रामू, तुम्हारा ये बंदर सच में बहुत चतुर है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमारे राज्य के गुप्तचर बन जाओ। किसी को इस बंदर पर शक नहीं होगा और तुम दोनों आसानी से सबकी खबर रख सकोगे। महाराज, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं अपने मित्र मोनू के साथ आपकी सेवा में रहूंगा। इस तरह रामू और उसका सच्चा दोस्त मोनू राज्य के पहले ऐसे गुप्तचर बने जिनमें एक इंसान और एक बोलने वाला बंदर था। उनकी दोस्ती की मिसाल दूर दूर तक दी जाने लगी। आज की ये अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि एक बंदर की समझदारी ने किसी की जान बचाई और यही बताती है कि दया, समझदारी और निस्वार्थता कितनी बड़ी ताकत होती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने स्वार्थ के पीछे भागते हुए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इंसान और जानवर दोनों के बीच प्यार और भरोसा दुनिया को बेहतर बनाता है। तो मिलते हैं फिर एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। तैयार रहना। मैं हूं कहानी सिंह, कहानियों का राजा। अगली बात सुनने के लिए अपने दोस्तों को भी बुलाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।